भांति भूधर सुता देवापगा मर्द के भाले वाल दुर्गले जगर्लमा यशोरषि व्यालरा सोयम भूतिविभूषण सुरवरा शर्वाधिपा शर्वदा शर्वा शर्वगता शिवः शशिनिभा श्रीशंकरः पातु मां हिमगिरिखे उत्तुंग श्रृंग पर यह फैली हिममलय आशनाशीन पद्मासन बहु बिखरी फटक झिलाए पिंगल वर्ण जटाओं से आच्छादित सुरसरी धारा बाल मध्य में वाल छजी लगता हो मन प्यारा फम फम करती फम कर रही हो गलचर की माला चंचला चमक झी चमक चमक हो कंठ हला हलो हला दक्षिण कर में हो त्रिशूल ढकवा करता डुम 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 शनमुख नंदी खड़मुख बाई बोल रही हूँ बम शिव पार्वती पति शशि शेखर मम हृदय मध्य आ जाओ हृदय कली क्यों विकल हुई प्रभु शीघ्र से सुलझाओ जय जय करुणाकर शंकर जय त्रिनेत्र गौरांग उमावर नीलखंड मृत्युंजय शशिधर भयहर भूतनाथ भगवान महेश्वर डमरूधर पिनाकधर सुकर दुखर सर्वपुराकर मंगल में पावन मंगल कर गंगा जटा जोड़ बिज बिहर चमकत चारु चंद्र मस्तक पर रे फैली लपटाद गात पर अगणित सर्व बंदन विधर मदन दहनकारी योगेश्वर शूल पाणी त्रिपुरारी शक्तिधर आदि व्याधि हर गम गोचर राज तोष पराजित हर प्रेम राज पशुपत पन्नधर पार्वती पति शिव हर 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 महादेव कौन कह रहा राम सावधान कौन कहता है बारंबार धार लोकर में पुनः कुठार ये देवदानो हटे या फिर क्यों मौन आखिर विजय मिली फिर कौन भर रही खिलकारी वसुधा लग रही न्यारी वसुधा आज खड़ खड़ क्यों बोल रहा आज खड़ खड़ क्यों बोल रहा ये हिमालय और उदधि क्यों दिखाई पड़ते मुझको आज आज नंदन शाह चलो पर चलो पर धमकल सुल्तानी को चलने वाली में चल रहे क्यों आज धराधर काने को वर्तु ऐसी स्थिति में हे भूत भामन भगवान चंद्र मौली आप मुझे बल दें बुद्ध दें ताकि शनहन का कारण क्या अर्थ में क्षण समाधीश होकर इस रहस्यात्मक स्थिति को अवगत करता विदित हो गया रघुगुंज उठा नभमंडल में घनघोर सतन फूट गया पज्जल लिया मिथिला पर मैं सिर छूट गया कब धन तिलभन का अब ध्यान समाज छूट गया मैथिली निधन के देश छाता शीरधर जनक सावधान आज
इस मिथिलापुर समाज में वीरजनियों की रहताहित होंगे लोकपाल कब पाएंगे दिक्पालो सावधान हो शूद्रो जी। और पैदा हुआ किसने बुलाया है मृत गुरुगर में उर्भिंद बाल ब्रह्मचारी वीर ब्राह्मण से निर्भय प्रसंग हुआ कौन विश्वभर में बीते नेक बल छत्र भूमंडल में आया लाल कोई क्षत्रिय का शमन में देखो कब धर्माज होना कैसी हुई रेणुका कुमार ने कुठार के होकर में वंदे माता हर हर महादेव हम विश्वना। सकल भय विकल भुआला पितु समेत कहीं कहीं निज नामा लगे करण सब दंड प्रणाम। जनक बहोरी आय सिर नावा आय सिर नावा। तपोनिष्ठ ब्रह्मनिष्ठ स्वीकार करें हमारा प्रणाम। आपके श्री चरणों में कोट कोट नमन है, स्वीकारें। अहो भाग इस मिथिला का हे तपोनिष्ठ अभिनंदन है और कृतिकृत हुई ये मिथिला समाज और करेला जनक पद बंदन है। आपके श्री चरणों में सेवक जनक का प्रणाम स्वीकृत हो। न्याय का अवलंबन ले जननायक का कर्म निभाओ हो गृहस्थ पर करो साधना तुम्हें नहीं व्यवधान मिलेंगे है आशीष हमारा योगी घर बैठे भगवान मिलेंगे। आयुष्मान हो सीए बुलाए प्रणाम करावा। ले आओ सीता की सखियों हमारी बेटी को लेकर के हमारे समीप आओ। लाओ राज दुलारी को हमारे समीप आओ। बेटी हमारे समीप आओ। देखो ना आज हमारे यहाँ किनका पदार्पण हुआ है। बेटी सीते ये भगवान परशुराम जी हैं। हमारे समीप आओ, दोनों हाथों को जोड़ो, नतमस्तक होकर के इन्हें प्रणाम करो। बेटी प्रणाम। बड़ी अद्भुत कन्या विश्व की आभा नई निखली मुख चंद्र मंजू उजाला लिए अथवा संग में शशि बाला लिए आई दिग से दिग बाला लिए ऋषिकेश किन्हों वसुधा ये खड़ी वसुधा पे स्नेह की शाला लिए भूषित ध्वज इस बेटी का सुंदर परिचय उगत कराओ। कहो कहो महाप्रभु
इस बालिका के जीवन के संदर्भ में एक करुण कहानी है, आप श्रवण करिए, सुनिए। एक कहानी बड़ी जो सुनानी पड़ी और आई मिथिला में विपदा, ये देखो बड़ी एक कहानी बड़ी जो सुनानी पड़ी। एक बार मेरी राज्य में अकाल पड़ गया। देवर्षि नारद के कथनानुसार मैंने हलकर्षण किया और जिस समय हलकर्षण कर रहा था तो हुआ क्या महाप्रभु कि हल चलाने लगे और मेघ छाने लगे, हल चलाने लगे और मेघ छाने लगे। हल के फल से ये कन्या प्रकट हो गई। ये कहानी बड़ी जो सुनानी। ये वही बालिका है भगवान, सन्मुख जो शोभा पाती है, आशीर्वाद इसे देख भगवान ये चरणों में शीश झुकाता है। ये पिता जानता सब है कि बेटी है कौन। यही पिता का धर्म है, बेटी के प्रति समर्पण का भाव। यहाँ पर तो वात्सल्य प्रेम की पराकाष्ठा है। एक पुत्री को पाने के लिए एक पिता एक बार नहीं 100 बार जन्म ले रहा। पुनरपि जन्मन पुनरपि मरणम। ऐसे अगर पिता और भी धराधाम पर हो जाएं तो ये धरती बैकुंठ बन जाए महाराज। अरे महात्मा, तुम्हारा हृदय चंद्रमा की शुभ ज्योतिषना के समान धावल है, बड़ा पावन है, निष्कलश हो, तभी तो ये दिव्य कन्या तुम्हें मिली है, देवी सीता। धरती खे अंतर से प्रगटी हे धरती माँ की प्यारी, संतति भव सौभाग्यवती भव सीती जनक दुलारी। तव श्री सिंदूर लगो रहा है जब लो यमुना की धारा। अखंड सौभाग्यवती भव सीते यह शुभ आशीष हमारा। अखंड सौभाग्यवती भव लिजाओ राजन दुलारी को राजन हर सानी निज समाज लय गई सयानी विश्वामित्र। मिले पुनियाई मिले पुनिया आओ बाबा। और सब कुशल है। पद सरोज मिले दो भाई। हे रामलाल जी एवं लखनलाल जी, आप आकर के इनके चरणों में श्रद्धानुरुक्त प्रणाम करते हुए विमल आशीर्वाद को ग्रहण करिए।
बाबा बड़े अद्भुत बालक हैं। युगल किशोर प्राण प्रभुत प्रिय प्यारे, इस धराधाम पर ऐसा कौन सा सौभाग्यशाली माता पिता जिनको इन किशोरों का माता पिता बनने का सुंदर सौभाग्य प्राप्त हुआ। अस्तु बाबा, किशोरों का सुंदर परिचय अवगत कराओ। ये दोनों दशरथ के दूटा, ये दोनों राजकुमार चक्रवर्ती सम्राट के पुत्र हैं। श्यामवर्ण के राजकुमार का नाम राम है, गौरवर्ण के राजकुमार का नाम लक्ष्मण है। दशरथ के दो ही पुत्र हैं? नहीं, 4 है। ये 2 क्यों लाए? ज्ञान और वैराग दोनों साथ में रहते हैं तभी सुबह अच्छी होती है। और घर में कौन छोड़ी आए? ज्ञान वैराग ये आए। भारत को और शत्रुघ्न को छोड़े आए जो धर्म और अर्थ का प्रतीक है। अब एक ज्ञान है, एक वैराग्य है, तो जो 2 घर में बालक हैं वो कौन है? अर्थ और धर्म। ये क्या बात है? तो ये जोड़ी तुम्हें भली लगी? अच्छी लगी। राजपुत्र मम वाक्यम त्रैलोक्यस्य नाथनाः अरीशम मुखम जयम प्राप्ति ही दीर्घायु रामस्य लक्ष्मणौ यशस्वी भव विजयी भव ऐश्वर्यमान भव। ले जाओ बाबा, किशोरों को ले जाओ। मिलो कि विदेह सन कहु काहे अति भीर, पूछत जान अजान जिमि प्याप्यो को सरी। ओ शीरथ जनक, इस भीड़ का कारण क्या है? शीघ्र सुनाओ। समाचार कही जनक सुनाए, यही कारण महीप सब आए। इन महिपालों के आने का सिर्फ एक कारण है महाप्रभु, और कारण है मेरी बेटी सीता। उठा लिया अजगौर सीता ने, यह देख के धीरज छूट गया, और जिस पर मैंने ये प्रण कर डाला, जिसमें ये अजगौर टूट। सुनत बचन फिर अनत निहारे, देखे चाप खंड मही डारे। ये संसार कितना स्वार्थी, जब तक स्वार्थ रहा इस धनुष का नित्य पूजन होता रहा, और जैसे काम बन गया तो फिर महाराज ये ज्ञानी समाज है, पुर नर नारी सुभग सुसंता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। ये गुण के समाज ने, धर्म के समाज ने लौकिक जगत के कर्तव्य का निर्वहन भी नहीं किया, अर्थात बंधु तुम्हें 2 टुकड़े कुछ के भी नहीं प्रदान किए। शोक है तुम्हें कुछ आसन नहीं दिया गया, धूल धूसरित करा दिया गया। अस्तु प्रिय बंधु पार होत्या निज भरतरायुधमिदं यद भर्षितं निर्मोखेन च वासुकेन वलितं यत्र सादरः नन्दिनः भव्यं यत्र पुरारी। मन्मथोन्माथना सत्यो मम राम नाम विभवै, द्वैधाम कृतम दृश्यते आज अजगो खंड लख कर। ये हृदय भरता है हमारा आज अजगो खंड लख कर। ये झूठा जग का सहारा है आज धरती रो पड़ी। बन बेसहारा तो
टूटने के पूर्व तुमने क्यों नहीं हमको पुकारा। परम शिव ने निश तपी मौन क्यों हो, बोलो गुरु बंधु बोलो आज मौन क्यों हो। तुम्हारी सभ्यता को लगकर मेरे हृदय में प्रसूत का भाव जागृत। जिस पापी पाखंडी ने तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार किया, आज लेकर के कुठार उसके शरीर के खंड खंड करूंगा। जाओ बंधु तुम परम धाम को पधारो। तिरस बोले बचन कठोरा, कहु जड़ जनक धनुष कई तोरा। सीख सुना कौन पापी पाखंडी जिसने मेरे रात के पावन पिता को भय खंडों में भेज दिया। और यदि वाणी से स्पर्श नहीं कर रहे हो जनक, वेग दिखाऊ मूढ़ न तो आजू उड़ताऊ मही जहाँ लगे तवरा। जहाँ तक तुम्हारा साम्राज्य लेके पर तुम्हारे साम्राज्य को नष्ट कर देना, अति डर उतर दे नपनाही, कुटिल भूप हर से मन माही। सभय बिलो के लोग सब जान जान की भीरो, हृदय न हर्ष विषाद कछु बोले श्री रघुवीर। शिव धनुष तोड़ने वाला ही कोई शिव प्यारा ही होगा, जिसने साया पिराध किया वह दास आपका ही होगा। नाथ शंभु धनु धंजनिहार, हो ये क्यों एक दास तुम्हारा। भगवान शंकर के इस आयुध का खंडन करने वाला आपका दास ही होगा। आयस का कहिए किन मोह। राम, जिसे तुम दास शब्द से संबोधित कर रहे हो, दास सदैव स्वामी के अधीन रहता है और तुमने मुझे नाथ शब्द से संबोधित किया है। अब तो हे रघुनंदन, जिसने धनुष तोड़ा उसके प्रति मेरी कोई आज्ञा नहीं है, इसलिए हम तुम्हें बता रहे हैं वो दास छोड़ो, वो सेवक भी कहलाने का अधिकारी नहीं है। कारण सेवक कहते किसे हैं, सेवक का परिकर कैसा हो जानो। सेवक सो जो करे शिवकाई, अरि करनी करिए लड़ाई। सेवक का कर्म है सेवा करे, धर्म करे, परहित में अपने जीवन को समर्पित करे, वही सेवक है। अतुराम इस प्रेक्षागार में जिस बांकुरे ने धनुष के साथ व्यवहार किया, आज वो हमसे इस मिथिला में लड़ाई लड़े, युद्ध करे। सुनो राय, जो शिव धनु तोरा, सहस बाहु समसोरी पुमोरा। साधारण नहीं है, कार्तवीर अर्जुन की सहस्त्र भुजाओं के समान मेरा व्यवहारी है। जो मैंने कार्तवीर अर्जुन की भुजाओं के साथ व्यवहार किया है, आज धनुष तोड़ने वाले की भुजाओं के साथ वही व्यवहार होगा। अब तो उसके लिए कठोर घोषणा है। सो बिलगाव बिहाई समाजा, न तुम्हारी जय है सब राजा। सो नाम धनुष तोड़ने वाला, बिलग माने अलग आओ, उठकर मेरे सामने आवे। राम, यदि वो नहीं आ रहा है तो ये समाज उससे दूरी बना ले, और यदि ऐसा नहीं किया गया तो इस परस के द्वारा ये जितने दम्भी दल राजा बैठे हैं सभी को दंड मिलेगा। आज किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। अस्तभूवश्य राम बख्श, जाओ राघो, जाओ राम। सोनी मुनि बचाने लखन मूषिकाने, बोले परसों धरहिया पुमाने। सुनी मुनि बचा